शॉपिंग मॉल यहीं बनाना होगा। हाँ, पर उन लोगों ने परमिशन तो दी ही नहीं है बनाने के लिए। क्यों? परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका कहना है अगर सारे पेड़ काट दिए गए तो सारे जानवरों पशु पक्षियों का क्या होगा। इस कलयुग में इंसान के बारे में नहीं सोचता और बात करे पशु पक्षियों की। तुम पेड़ काटने का इंतजाम करो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे मेरी प्यारी दुलारी, मेरे दिल के अंदर बजा दी है तूने प्यार की घंटी, टंग 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 टंग। गर्मी के मारे मेरी जान निकलने जैसी हालत है और ऐसे में तुम में इतना प्यार कहाँ से आता है पता नहीं। इस सुहानी चलती हवा से ही तो प्यार बढ़ता है डार्लिंग। खिली धूप में चलती हुई ये हवा ही तो प्यार है हमारा। चलो ना जल्दी से जाकर फटाक से शादी कर लेते हैं हम। ओ शादी? बंद करो अपनी बकवास। पहले एक एसी वाले रूम का इंतजाम करो, उसके बाद शादी की बात सोचूंगी। मैं तुम्हारी तरह मैदानों में, रास्तों पर या पेड़ों की डाल पर लटक कर अपना जीवन नहीं व्यतीत करूंगी। मेरी बात याद रखना। जीवन में अपनी संपत्ति के नाम पर सिर्फ ये ही तो बचा है। अब एसी के लिए मैं इसे तो नहीं बेच सकता हूँ ना पगली, पर कुछ एक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी मुझे। बस आखिरी बार बता दीजिए ना घेघो चाचा प्लीज। अरे धत, कुल मिलाकर तो सुबह से 3 बार यहाँ आ चुका है। पेड़ पर बैठकर पैर हिलाते हुए प्यार करने से पुण्य बढ़ जाएगा क्या? मनुष्य जन्म लेने में अगर ज्यादा देर हो गई तो मालती की शादी हो जाएगी चाचा। अपने इस प्यारे भतीजे के बारे में थोड़ा सोचिए ना प्लीज। जा जा, इसे लेकर कुल 750 प्रेमिकाओं की शादी जब देख चुका है तो एक और देख लेगा तो कुछ भी नहीं होगा। जाओ जाओ, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। मनुष्यों की सेवा करो जिससे कुछ पुण्य हो जाए, वही करो लुल्लू। इंसान क्या दिन पर दिन कंजूस होता जा रहा है। एक मिनिमम आशीर्वाद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अरे आशीर्वाद देने में कोई पैसे नहीं लगते रे। ये रहे नए लोग, कोई दूसरा इनकी सेवा करे इससे पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा। नमस्कार भैया, चाचा, अंकल, मैं सेल्फ लोलू। आप लोगों को पहले तो कभी यहाँ देखा नहीं। हम लोग शहर से आए हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर। प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट है? इस गांव में शॉपिंग मॉल बनाने का प्रोजेक्ट लेकर। शॉपिंग और मल? इंसान आजकल मलमूत्र की शॉपिंग कर रहा है क्या? नहीं भाई, शॉपिंग मॉल एक बहुत बड़ा बाजार है जहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, पूरा परिवार मिलजुल कर हाथों में हाथ डालकर खरीदारी करता है, वो भी आराम से। आराम से क्यों भला? आराम से इसलिए क्योंकि पूरे शॉपिंग मॉल में एसी होता है। एसी? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। इस गर्मी में सबको बाजार में हाट के खेतों की जमीन पर खेती करनी पड़ती है, वो भी थोड़ा आराम पाएंगे, सब खुश हो जाएंगे ना। क्या कह रहे हैं आप? आपको रोका किसने? जल्दी से शॉपिंग मॉल बना दीजिए ना। अरे यही तो प्रॉब्लम है लुल्लू, पेड़ काटने की परमिशन कोई दे ही नहीं रहा है। लुल्लू यही चांस है। एक तरफ सबका आशीर्वाद और दूसरी तरफ एसी होने के कारण मालती से शादी। ये चांस मिस नहीं किया जा सकता। अब उनके कहने से नहीं देंगे। इतने लोगों के कल्याण की बात है और वो पेड़ काटने की परमिशन नहीं देंगे। और फिर इतने करोड़ पेड़ों का करेंगे क्या है? मैं इस जंगल का राजा हूँ, किंग लुल्लू। आप लोग खुशी खुशी पेड़ काट दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ गवार होने से कितना फायदा मिल गया हमें। ये बिना कुछ समझे हमारी मदद कर गया। अंदर ठंडक है क्या? हाँ, पूरा चिल्ड वेदर जिसे कहते हैं। और क्या? लाइट नहीं जाती, उसका चांस ही नहीं है। जनरेटर जो लगाया गया है। आप लोगों ने कितना बड़ा उपकार किया शहर से आकर। हाँ, अब हम क्या कहें? अरे नहीं नहीं, ये आशीर्वाद सिर्फ हमें ही मत दीजिए। अगर हमारे साथ
आपके गांव का लुल्लू नहीं होता तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। लुल्लू, तुम्हें भर भर के आशीर्वाद देते हैं हम। साथ में अगर मालती को भी दे देते तो काम हो जाता मेरा। कोलकाता से फेमस एक्ट्रेस आएंगी शॉपिंग मॉल की ओपनिंग में है। सबको सादर आमंत्रण है, हैं? एसी भी देख लेंगे और एक्ट्रेस को भी देख लेंगे साथ में। लुल्लू की जय हो, लुल्लू की जय हो, लुल्लू की जय हो, लुल्लू की जय हो। मिस्टर खेगो, जितनी मात्रा में हेल्प करके साधारण लोगों का पुण्य कमा लिया है, अब ज्यादा दिन आप लोगों के साथ नहीं हूँ मैं। बस टाटा करना ही बचा है और क्या लास्ट टाइम हिसाब करने आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? घेगो चाचा, मार्केट में मेरी भी बहुत इज्जत है। चलो भूतों के राजा के पास, आज तेरी इज्जत का फालूदा बना कर रहूंगा। चल चल। तो क्या सोचता है लुल्लू, पृथ्वी पर सिर्फ इंसान ही है? मनुष्य का ही भला करने पर पुण्य हो सकता है। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से जंगल के बाघ, भालू, हिरण, पशु पक्षियों के रहने की कोई जगह नहीं बची। ऊपर से तू जंगल का मालिक कब से बन गया बे? बिल्कुल ऊपर से ऑर्डर आया है। अगर तू पशु पक्षियों के रहने का इंतजाम नहीं कर पाया तो नरक के तेल में डुबाया जाएगा तुझे। अब क्या करेगा, सोच के देख। मेरी इस मुसीबत के वक्त तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी मालती। मैंने तो तुम्हें बहुत चांस दिया था लोलू, पर तुम कुछ नहीं कर पाए। शादी तो तय होनी ही थी मेरी। 2 दिनों का वक्त दो ना मुझे, मैं 2 दिनों के अंदर ही एसी रूम का इंतजार कर लूंगा। 2 दिन करके जितना समय ले रहे हो तुम, उसमें मेरे बच्चे का अन्नप्राशन का समय आ जाएगा। मैं चलती हूँ, अगर कुछ सोच पाओ तो बताना, वरना शादी का कार्ड भिजवा दूंगी। मैं चलती हूँ। लुलू रे, अगर कुछ नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है रे। लल्लू ने आखिर में चोरी करना तक शुरू कर दिया। पता नहीं और क्या क्या करा मैं देखूंगा। हाय 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 हाय। करामात तो अभी तक कुछ देखी ही नहीं है, असली खेल तो कल होगा। उस लुल्लू ने अब चोरी करना शुरू कर दिया है। और लुल्लू की वजह से फिल्म की हीरोइन को जो देख रहे हो, क्या वो कम है? बोलो हैं? ये क्या, इतने सारे जानवर? आखिर इतने सारे जानवर यहाँ आए कैसे? जैसे हम सब आए हैं लालच में। पहले चोरी की हुई साग सब्जी खाने पीने की चीजों के लालच में ये सब बंदर, हिरन, गाय, बकरियां, पशु पक्षी आए हैं। उसके बाद बंदर, हिरन के लालच में बाघ, भालू, शेर आए हैं। शॉपिंग मॉल को चिड़ियाघर बना दोगे क्या? भैया ने तो कहा था कि ऐसी होने के कारण सबका भला होगा। ठंडे में रह पाएंगे सभी। जानवर है तो क्या, इन्हें गर्मी नहीं लगती क्या? इसीलिए कल रात ही इन्हें लेकर मैं शॉपिंग मॉल चला आया है। इतना आनंद मिल रहा है इन्हें कि ये जाना ही नहीं चाहते बाहर। मालती, देखा तुमने, गलती करने के बाद मैंने सब कुछ कैसे संभाल लिया। चलो हमारा एसी घर तुम्हें दिखाकर अब जल्दी से शादी कर ही डालता हूँ मैं। काकेश्वर, कोयल की तरह तू किसी दूसरे के घर में क्यों घुसाया रे? अरे तुम लोगों को मेरा पेड़ लेकर शांति नहीं मिली जो तुमने मेरा एसी घर ले लिया। जैसे तुमने उसे घर से निकाला था, अब तेरे साथ भी वही हुआ। अब समझ में आया?
पूरी जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं करूंगा। कोई भी मेरी भली मानसिकता को नहीं समझता, कोई भी नहीं। जानवर, इंसान, पशु, पक्षी सब एक जैसे होते हैं। ये कुछ अच्छा नहीं लगता।